गुड मॉर्निंग मेरे एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डायरेक्टिंग का सेकंड लेक्चर देखेंगे। डायरेक्टिंग में सेकंड लेक्चर में आज हम देखेंगे बाकी जो 3 पॉइंट्स थे, जो एलिमेंट थे किसके, डायरेक्टिंग के। आज हम उनको सीखेंगे और समझेंगे क्या होता है। आओ समझते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में सुपरविजन सीख लिया था। सुपरविजन सीखा था हमने लास्ट क्लास में। सुपरविजन सीखा था, इसका मतलब भी एक बात समझ लो क्या होता है। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। यस, सुपर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। विजन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं ना, कुछ एडवांस और ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसको सुपरविजन कहते हैं। तो लास्ट क्लास में ये सब बातें हो चुकी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन से। ठीक है, आओ चलते मोटिवेशन की तरफ। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन फंक्शन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स incitement or inducement of act or move. It means the process of making subordinates to act in the desired manner to achieve the certain organizational goal. क्या बोला गया? मेरी बात समझना। मोटिवेशन क्या है? मेरी बात समझना क्या है, सिंपल भाषा में समझना। स्टिमुलेटिंग क्या है? मैंने कहा स्टिमुलेटिंग others behavior to do what the manager wants. क्या बोला? स्टिमुलेटिंग अदर्स। दूसरों को इस तरीके से स्टिमुलेट कर दो, मोटिवेट कर दो, उनको कन्विंस कर दो कि वो जो तुम चाहो वो करे, जो तुम चाहो वो करे। इस प्रकार से उनको मोटिवेट कर दो, स्टिमुलेट कर दो, उनको इतना उनके अंदर जोश भर दो जो कि वो जो चाहो तुम वो करा सकते हो। तो क्या है, आज आप देखते हैं आर्मी में सोल्जर्स, क्या है? मोटिवेशन है वहां पे। मोटिवेशन, जो सामने वाला कहता है, जो चीफ कहेगा, सोल्जर का आर्मी जो है वही काम करेगी, पूरा का पूरा बटालियन वही काम करेगा। सो माय डियर, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? एक फ्लेम की तरह है। एक फ्लेम की तरह है जो कि एक माचिस लगाते ही पूरा का पूरा किरासन ऑयल से भरा हुआ बत्ती एक बार में जल के राख हो जाता है। तो मोटिवेशन भी जरूरी होता है शॉर्ट टर्म कन्विंसिंग के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहला क्या है? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। ठीक है। सेकंड क्या है? मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है? गोल की डायरेक्शन में आपको मोटिवेट करेगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि उस तरफ आप काम कीजिए। ठीक है। मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। आप जानते हैं ना, आपके देश में सोल्जर भी हैं तो आतंकवादी भी हैं। सोल्जर पॉजिटिव के लिए काम कर रहे हैं तो आतंकवादी क्या कर रहे हैं? नेगेटिव मोटिवेशन है उनके अंदर। तो क्या है? मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो और नेगेटिव ऑल्सो। तो आपका उद्देश्य क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका मोटिवेशन क्या काम करेगा। यस, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एज द इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर परसेप्शंस, हर एक इंसान हेट्रोजीनियस है
हर एक इंसान का अपना सोच है, हर एक इंसान का अपना प्रायोरिटी है, अपना थॉट प्रोसेस है, अपना बैकग्राउंड है। तो आप सबको लेके चलेंगे साथ में विथ मोटिवेशन। ये एक टफ प्रोसेस है, ये एक टफ प्रोसेस है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, आओ समझते हैं क्या होता है। द वेरियस इंपॉर्टेंस वेयर एज फॉलोज। ये सब कुछ इंपॉर्टेंस हैं, आओ समझते हैं क्या है। पहला क्या है देखो, पहला क्या है देखो, इट हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस लेवल को एनहांस करता है, और अगर एम्प्लॉइज खुश हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। सर आगे मूव करते हैं। मोटिवेशन रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड सेव कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। जितना ज्यादा मोटिवेटेड होगा ना, उतना तुमको नए नए एम्प्लॉयज ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको नए एम्प्लॉयज ढूंढने की आवश्यकता होगी ही नहीं। आपका अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो आपको छोड़ के भागेगा ही नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े एयरलाइंस के मालिक ने कहा था कि मैं अपने एम्प्लॉयज को इतना सिखाता हूं कि वो किसी और कंपनी में जाए तो 2x, 3x, 4x मिल सकता है उसे। लेकिन तो किसी ने पूछा उनसे कि अगर उसको 2x, 3x मिलेगा सर, तो वो तो आप एक स्कूल खोल लीजिए, फिर एम्प्लॉय आएंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, भाग जाएंगे। तो नहीं, वो भाग ही नहीं सकते छोड़ के। क्यों? कि मैं उनको इतना प्रेम करता हूं कि वो जितना सीखे हैं ना, वो मेरे द्वारा ही यूज किया जाएगा। मीन्स उनको सिखाना भी है, उनको प्रेम भी करना है, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बचा रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर ना हो। लेबर टर्नओवर होना यह दर्शाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को खुश नहीं रख पाते हैं। यस, आगे चलते हैं। इट हेल्प्स टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एरिया। आपका एम्प्लॉय जो है फ्रॉम पॉजिटिव, क्या है ना, जो उसका एटीट्यूड है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ मूव हो जाए। उसका जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ मूव हो जाए। इसका काम हमें करना है जी। इट इम्प्लीमेंट चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेसिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स का कोई रेसिस्टेंस ना हो, कोई किसी को दुख नहीं हो, कोई छोड़ के ना भागे, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं हो, और स्मूथली सब काम चलता रहे। तो मोटिवेशन क्या करता है ना, आपको एम्पावर करता है, आपके अंदर स्पार्क भरता है कि आप खुश होकर सब काम कर जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ तो सबसे भयानक चीज है, इसके लिए ही तो ये चैप्टर लिखा गया था। आई एम टेलिंग यू, ये जो मैस्लो लॉ है, इसी के लिए ही ये चैप्टर लिखा गया है। मैस्लोज लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मैस्लो लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी क्या है? आओ समझाते हैं इसको, आओ समझाते हैं क्या है। देखो क्या है, मैस्लो का क्या थ्योरी है? देखो, मैस्लो ने कुछ बातें कही थी, हाँ, जो कि आपको समझना होगा। मैस्लो का ये 5 थ्योरी है, ये 5 बातें हैं मैस्लो की, जो कि आपको समझनी पड़ेगी। जो कि मैस्लो ने कहा था आप लोगों के लिए कि इंसान को क्या क्या नीड है, लाइफ में क्या क्या नीड है, उसको पूरा करना होगा, तभी जाकर के एक इंसान आपके साथ जुड़ पाएगा। आओ समझते हैं क्या क्या नीड है। शुरुआत से देखो क्या है। पहला क्या है? बेसिक नीड। तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है पहला क्या है? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। क्या नीड है? देखो, इट इज द प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग का प्राइमरी नीड है। क्या नीड है? हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर, स्लीप एंड सेक्स
आर सम एग्जांपल्स। तो क्या है कि भूख प्यास इसको मिटाना है, जो बेसिक नीड है उसका, जो बेसिक नीड है उसको आप उसकी पूर्ति कीजिए। तो कैसे करेंगे आप? उसको सही वेजेस देंगे। सही वेजेस देंगे तो क्या होगा, उसके बेसिक नीड का, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड का पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक लेवल को वो क्रॉस कर गया, उसके बाद क्या आता है, जब वो एक लेवल को क्रॉस कर गया उसके बाद क्या आएगा, देखो द सेकंड वन इज योर सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। क्या नीड है, देखो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान। तो किसी भी इंसान को जॉब सिक्योरिटी चाहिए होता है कि आज तो हम काम कर रहे हैं, कल मेरे हाथ में काम होगा कि नहीं होगा। तो जॉब सिक्योरिटी जो होता है ना, सबसे बड़ा चीज होता है। अगर इंसान एकदम मेंटली अस्वस्थ है ना, अस्वस्थ है कि हाँ हमको फ्यूचर में हमको काम मिलेगा, फ्यूचर में हमको हटाया नहीं जाएगा, तो वो अपना अच्छा से काम करता है, 100% काम करता है वो। तो क्या है, सिक्योरिटी और सोशल नीड जो है, आई मीन सेफ्टी नीड जो है, वो क्या है, सेकेंड नंबर में आता है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया बेसिक नीड, सेकेंड क्या है, सिक्योरिटी नीड। द थर्ड वन इज एफिलिएशन नीड। अब तो क्या होता है एफिलिएशन, एफिलिएशन क्या होता है कि लोग हमको पहचाने, लोग जाने, बात करे मेरे से, दोस्ती करे मेरे से। यस, तो क्या है, देखो इट नीड्स, दिस नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन। ये क्या है, अफेक्शन शो करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस शो करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अपनापन शो करता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। तो ये जो है वो क्या है, आप जब एक जगह काम करते हैं तो अफेक्शन, फ्रेंडशिप, लव, ये आपको बाउंड करता है। स्टीम नीड्स क्या है, दीज इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, दीज इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन। मीन्स क्या हो कि मेरे अंदर कमांड हो, हम जो कहें लोग सुने, मेरे अंदर पोजीशन हो, मतलब मेरा पोजीशन हो सोसाइटी में। हम जब आए तो लोग सब देखे तो समझे कि अरे फलना बाबू आए हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिले, सलाम सर मिले। तो ये क्या है, ये इंसान का चौथा नीड है कि उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो पहला क्या है बेसिक नीड, सेकंड क्या है सेफ्टी नीड, थर्ड क्या है एफिलिएशन नीड, फोर्थ क्या है स्टीम नीड, एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बीइंग। These needs includes growth, self-fulfillment and achievement of goal. तुम्हारा जो पर्सनल गोल है ना, जो पर्सनल नीड है कि हमको यहां पहुंचना था, हमको इस लेवल को अचीव करना था, उस लेवल को अचीव करने से अब किसी का हो सकता है कि हमको जो है फॉर्च्यूनर लेना है, कोई ऑडी लेना है, किसी को बंगलो खरीदना है, किसी को टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बनना है। तो अपना अपना नीड है। तो जब तुम्हारा नीड फुलफिल हो जाता है, दैट इज नॉन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि तुम्हारा स्टेटस इंक्रीज कर गया है, तुम जो चाहते थे वो तुमको मिल चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, मैस्लो के 5 नीड है। ये 5 नीड अच्छा से पढ़ना है बेटे, अच्छा से पढ़ना है, इसके ऊपर कोई कोताही नहीं। यहां से नंबर इस बार आएगा पक्का, मान लो यहां से नंबर आना निश्चित है इस बार, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, है ना। अब क्या होता है, डायरेक्टिंग जब तुम करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉइज को खुश रखने के लिए या उसके मेहनताना देने के लिए तुमको उसको पैसे देने पड़ते हैं। कई बार तुमको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना पड़ता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो गया कि जो तुम उसको रिस्पेक्ट, रिगार्ड या सबके बीच में रिकॉग्निशन दे रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। देखो क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू इंसेंटिव्स विच आर इन डायरेक्ट मॉनिटरी फॉर्म। जो पैसा का फॉर्म में होगा वो क्या है, वो होगा फाइनेंशियल इंसेंटिव। अच्छा, क्या क्या फॉर्म है उसका, पे एंड अलाउंसेस पहला, सेकंड क्या है प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस,
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम, मतलब क्या हुआ, या तुमको हम पे कर रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं, तुमको प्रॉफिट का शेयरिंग दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तुमको जितना तुम बनाओगे प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से तुमको ज्यादा पैसा पे करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, मॉनिटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ठीक है, ये क्या है, मॉनिटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अब नॉन फाइनेंशियल क्या हो गया, देखो जो आपको बिना पैसा दिए हुए इंसेंटिव मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, स्टेटस। पहला क्या है स्टेटस, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारा प्रमोशन होना, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वर्किंग कंडीशन अच्छा है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है, अच्छा है, वर्किंग क्लाइमेट अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है, करियर एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर चढ़ने का। आज तुम छोटे में हो सकता है तुमने छोटे पोजीशन में ज्वाइन किया होगा, लेकिन वहां पे तुम्हारे लिए स्कोप खुला है आगे बढ़ने के लिए, तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं भागते हो। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का ये समझो कि जॉब सिक्योरिटी, तुम्हारे लिए जॉब सिक्योरिटी रहेगी, तुमको भगाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉई रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, हमेशा एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज करते रहो, उनको गिफ्ट देते रहो, 10 आदमी के पीछे बताओ। हाँ, उससे क्या होता है, वो अपने आप को अटैच्ड फील करते हैं, अपने आप को अच्छा फील करते हैं, इसीलिए एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन जरूरी होता है, उनके बारे में अच्छा बोलना। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी वही बात है, एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट एक्टिविटी, एम्प्लॉई का पार्टिसिपेशन मतलब क्या हुआ, कोई काम है, अब हमने क्या किया, एम्प्लॉई को बुलाया कि जा सुनना तो सूरज, एक काम करो, तो इस काम में जो है हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है, जब बताओ तो कैसे होगा, गाइड करो तो हमको। तो उससे क्या होता है ना, सामने वाला अटैच्ड फील करता है कि मेरी बातों को सुनना चाह रहे हैं लोग, है ना। तो जब एम्प्लॉय अपने आप को अटैच्ड फील करता है, अपने आप को जब चाहता देखता है कि नहीं हम मैनेजमेंट के करीब हैं, तो उसका काम करने का तरीका अलग हो जाता है, निखर के आता है। यस, तो इसीलिए क्या है, ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। लीडरशिप, देखो लीडरशिप क्या है ना, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप का मतलब होता है अहेड में रहना, किसी भी समस्या कुछ आए तुम उसको देखो, तुम अपने लोगों को मोटिवेट करो, तुम अपने लोगों को सुपरवाइज करो, मतलब हर एक चीज लीडरशिप के अंदर आ जाती है जी। लीडरशिप का मतलब होता है कैसे तुम अपने सब ऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करोगे, कैसे तुम्हारे साथ लोग अटैच हो, कैसे तुम्हारी भव्यता बढ़े, ये लीडरशिप क्वालिटी है। मैंने अगर किसी लीडर को देखा है आज तक तो वो नरेंद्र मोदी है, उनसे अच्छा लीडर मैंने आज तक नहीं देखा अपने जीवन काल में। आइए देखते हैं, चलते हैं आगे। तो क्या है, देखो लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to maintain good interpersonal relationship with the followers and motivate them to contribute for achieving institutional objective। तो क्या है लीडरशिप, क्या है लीडरशिप, क्या है इन्फ्लुएंसिंग, मेरी बात समझना, इन्फ्लुएंसिंग ये शब्द लेके जाओ, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली, यहां से उठाओ, इन्फ्लुएंसिंग ये कीवर्ड्स हैं जो तुमको इनपुट करने होंगे, बिना इन कीवर्ड्स के आपका सेंटेंस अधूरा होगा। Influencing people to strive willingly for group objectives. It indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relations with followers and motivate them to contribute for achieving institutional objective. At last, तुमको institution का objective ही तो follow करना है ना, तुमको यही तो achieve करना है ना organization का objective, तो तुमको इन्फ्लुएंस करना होगा लोगों को।
तो मूविंग फॉरवर्ड, चलते हैं आगे जी। क्या है देखो, नाउ द टॉपिक इज फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है देखो, ये बात समझना। क्या लिखता है, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी अगर तुम्हारे अंदर है, तुमको अगर अपना काम कराना आता है, अगर, हाँ एक बात याद रखना, हर इंसान काम कराता है, हर इंसान तुमसे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि तुम उसके लिए काम कर रहे हो और तुम भी इसीलिए हो। म्यूचुअल गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, हमेशा होता है, ये एकदम दो राय नहीं है। लेकिन सामने वाले को सिर्फ उसके काम से ही तुमको मतलब होगा, तुम इधर से कुछ उसके लिए नहीं करोगे, तो ये यूज करना हो गया, है ना। तो ये म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं हुआ। और अगर तुमको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी मेंटेन द गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ये बहुत प्यारा शब्द है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इसको मेंटेन करके चलना बेटा, ठीक है। अगर तुमको लीडर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है तो, ठीक है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, है ना। लीडरशिप क्या करता है, सामने वाले के बिहेवियर में चेंज लाता है, सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, क्या लीडरशिप लाता है। इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप जानते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार होने वाला चीज है, ठीक है। लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप एक लीडर हैं, आपकी बातों में लोग आ जाते हैं, आप इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं, तो क्या होगा कि कोई भी चेंजेस करने होंगे तो आप अच्छा से चेंजेस कर पाएंगे, आप चीजों को सही से काम कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आपको लाने होते हैं, आई मीन लाने के लिए इन्फ्लुएंस करना होता है। द नेक्स्ट वन इज क्या है देखो, अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। एक लीडर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, आपस में जो बहस हो जाता है, कहीं मारपीट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को इंटेलिजेंटली रोकता है। उस कॉन्फ्लिक्ट से होने वाला जो नुकसान है ना, कम नहीं होता, आई मीन यू कैन से उसको तुम माप नहीं सकते कि कम है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिर्फ वो एक मारपीट नहीं है, एक दृश्य नहीं है, वो उससे कई सारी ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बात नहीं करेंगे, आप जो है हमेशा एक दूसरे से टेंशन में रहेंगे, उसके बाद उसका गुट अलग हो जाएगा, आपका गुट अलग हो जाएगा, दोनों गुट में नहीं पटेगा, पॉलिटिक्स चालू हो जाएगा। सो ये सब चीजें जो है वो एक लीडर रोकता है, समझता है चीजों को। आगे चलते हैं जी। नाउ अब है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या क्या है, मेरी बात समझना। क्या है देखो, द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट लीडर विल बी एज फॉलोज। क्या क्या है, फिजिकल फीचर्स, हाइट में अच्छा होगा, वेट में अच्छा होगा, हेल्थ, अपीयरेंस एक्सेट्रा। मींस क्या है ना, एक लीडर का जो व्यक्तित्व देखने में, जो फिजिकल व्यक्तित्व देखने में लगे ना, एकदम स्ट्रांग लगे कि हाँ एक लीडर आया है, ना बहुत पतला, ना बहुत मोटा, ना एकदम सुस्त, चेहरे पर रौनक हो, आंखों में कुछ सपने हो, मोटिवेट करने का चार्म हो। एक लीडर के अंदर फिजिकल उसका जो अपीयरेंस होना चाहिए एकदम हेल्दी, वेल्दी भी पैसा वाला होना चाहिए। एक गरीब आदमी सामने वाले को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो पैसा हो, हेल्थ हो, आपका अपीयरेंस अच्छा हो, जेस्चर पोस्चर अच्छा हो, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट रखते हैं। नाउ नॉलेज, अपने फील्ड का माहिर हो सर, अपने फील्ड का माहिर हो। प्रॉपर एजुकेशन एंड कंपिटेंस रिक्वायर्ड। प्रॉपर एजुकेशन हो उसके पास और कंपिटेंस हो। मींस क्या हो, कंपिटेंस मतलब क्या हो, विद्वता मतलब क्या हो, उसके प्रति
उसका जो गहराई है, उसका जो यू कैन से डेप्थ है नॉलेज में, बहुत ज्यादा होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, इंटीग्रिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी, उसके अंदर ऑनेस्टी, उसको देख के लगे कि नहीं इसका ऐसा इंसान होना चाहिए, उसको देख के लगे कि इसको अनुसरण करना चाहिए। ऑनेस्टी एट अ प्राइम लेवल। एंड टू बी रोल मॉडल, टू बी रोल मॉडल, और क्या होना चाहिए, प्रेरणादायी होना चाहिए, एक उसको देख के प्रेरणा मिले आपको। कम्युनिकेशन स्किल, लीडर शुड हैव अ गुड कम्युनिकेटर, शुड बी गुड कम्युनिकेटर। यस, लीडरशिप का एक प्राइम फीचर है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, अपनी बातों को सामने तक पहुंचा सके और अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंसिंग नेचर जिसका होगा ना, अच्छा इन्फ्लुएंसिंग कैसे आएगा, दो बातें होती है। एक तो क्या है कि आपका आईक्यू, सब्जेक्ट को लेकर के आपका इंटेलिजेंस कैसा है, मतलब ना इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं इसको, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आपका डेप्थ कितना है, एक तो ये हो गया। एंड सेकंड थिंग क्या, ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, सामने वाले को आप क्या समझ रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, अपने अंदर लिसनिंग क्वालिटी लेके आओ, जितना अच्छा तुम सुन पाओगे उतना अच्छा तुम बोल पाओगे। यस, तो क्या है कम्युनिकेशन स्किल। देन क्या है नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं ये कर लूंगा, आई विल डू इट, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है हम, हमसे बेस्ट हो ही नहीं सकता, मैं बेस्ट हूं। भगवान से जो एनर्जी निकली है ना, सेवरल एनर्जीज, उसमें से एक एनर्जी मैं हूं जो कि बेस्ट एनर्जी हूं, ये भाव होना चाहिए। देन क्या है सोशल स्किल, आपको सोशल नेटवर्किंग आना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या हो कि आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते, आप इंडिविजुअलिज्म में नहीं, आप सोसाइटी के साथ चलने वाले इंसान हैं, तो सोसाइटी के साथ आपको चलना होगा। तो सोशल इन्फ्लुएंस आपका अच्छा होना चाहिए, अ फ्रेंडली मैनर टुवर्ड्स इट्स कॉलिग्स एंड फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स और कॉलिग के साथ अच्छा संबंध बना के चलना चाहिए। चले तो वो क्या है, एक अच्छा लीडर कहलाता है। नाउ लीडरशिप स्टाइल कैसे कैसे होते हैं सर लीडर, तो पहला क्या है देखो, और सब अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं, अपना अपना स्टाइल है। और इंसान के अंदर एक अच्छा लीडर जो होता है ना, उसके अंदर तीनों स्टाइल होना चाहिए, तीनों स्टाइल, कम बेस होता है लेकिन बट तीनों स्टाइल होना चाहिए। क्या है देखो, मेरी बात समझना, पहला क्या है देखो, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक लीडर क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब क्या हो गया, ऐसा लीडर जो कि अपनी बात कहेगा, सामने वाले को करना है। ये भी अच्छा है, अगर आप हमेशा सामने वालों का सुनेंगे और आप कहेंगे तो ये भी खराब हो जाएगा, वो भी करना होता है, लेकिन एक लीडर को ऑटोक्रेटिक सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप जो कहें दुनिया वो काम करे। यस, तो क्या है ऑटोक्रेटिक, हियर लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट his subordinates to obey the orders. This leader is dogmatic, means यहां पे लीडर क्या होता है, अपनी बातों को मनवाना चाहता है, आपको ऑर्डर पेश करता है कि आप उसकी बातों को सुने और ऐसा काम करें। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक लीडर, द लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान एंड मेक्स डिसीजंस इन कंसल्टेशन विथ हिज सबऑर्डिनेट। एक प्लान बनाता है, एक मीटिंग करता है, सबको बैठाता है, बैठाने के बाद डिस्कशन करता है और एक सर्वसहमति से सबके साथ मिल करके जो डिसीजन सामने आता है उसके साथ आगे वो मूव करता है। ठीक है, ये क्या है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो पहला क्या है ऑटोक्रेटिक, नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक। नाउ द थर्ड वन इज लेजर फ्री, लेजर फेयर लीडरशिप। लेजर फेयर का मतलब क्या हो गया, लेजर फेयर का मतलब क्या हो गया, देखो द फॉलोअर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव देम। अंडर दिस स्टाइल फुल फ्रीडम गिवन टू वर्कर्स टू थिंक एंड परफॉर्म। तो लेजर फेयर क्या होता है, फ्री, फ्री है ना, लेजर फेयर मतलब फ्री, आप एकदम फ्री है जी, जो काम करना कर सकते हैं। मीन्स जब लीडर को लगता है कि नहीं यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी चाहिए, लोगों को अपना काम करने का स्वतंत्रता देना चाहिए,
है ना, जब क्रिएटिविटी मिलेगी ना तो लोग अच्छा काम कर पाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग दिमाग है। एक बात। दूसरी बात, जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने लोगों पे फेथ हो, ट्रस्ट हो कि इसका ये मिसयूज नहीं करेगा, राइट, जब इसका ये मिसयूज नहीं करेगा, हमको फेथ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेजर फेयर से आपको लीडरशिप करते हैं, ये क्वालिटी है। तो 3 प्रकार है, देखो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर। यहां पे क्या करता है लीडर, वो कहेगा तुमको सुनना है, यहां पे तुम भी हो वो भी है, साथ मिलके काम करो। यहां पे क्या है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही हो, ये सॉन्ग सुने हो। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं जी। द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। मीन्स डायरेक्टिंग में जो बातें थी उसका ये चौथा बात है कम्युनिकेशन। क्या क्या है देखो, द लास्ट बट नॉट लिस्ट, द लास्ट बट नॉट लिस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन इज कम्युनिकेशन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, वहां से आया है, विच मीन्स कॉमन, है ना, कॉमन है ना, कम्युनिस्ट हम लोग बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं ना हम लोग, तो कम्युनिस्ट शब्द का मतलब क्या हुआ, कॉमन। वहीं से कम्युनिस्ट शब्द जो है वो भी इसी शब्द से आया है, और इसी शब्द से ही कम्युनिकेशन भी आया है, कॉमन, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट Rogers, communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding। है ना, आपस में लोग क्या करते हैं, अपना बात को रखते हैं, एक दूसरे से बात को रखते हैं, जिससे कि एक कॉमन आउटपुट बाहर निकले, हाँ, एक कॉमन बातें बाहर निकले, जिससे कि हम दुनिया को बता सके, दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की कामों को कर सके, अपने गोल को फुलफिल कर सके, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या क्या एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ये आपको एकदम से याद करना है, मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स है आपको सीखने होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के आपको सीखने होंगे। तो क्या है देखो, पहला क्या है, सेंडर। फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, तुम जो कम्युनिकेट स्टार्ट करोगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे, तो पहले तुम्हारे दिमाग में एक विचार आएगा, उस विचार को तुम सामने वाले के साथ प्रस्तुत करोगे। तो पहला कौन है, सेंडर, जिसके दिमाग में विचार आया, कोई थॉट आया, है ना। तो क्या हुआ, द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट एंड आइडियाज टू द रिसीवर, जो अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, अपने आइडिया को रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंडर कहते हैं। नाउ अब जो इंफॉर्मेशन तुम दे रहे हो ना, जो तुम बात कह रहे हो ना, उस बात को कहते हैं मैसेज, है ना। इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक ढंग से और विथ इंटेंशन कि सामने वाला मेरी बातों को समझ पाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक ढंग से, और इसलिए कि तुम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उसको कहते हैं मैसेज, ठीक है। तो मैसेज क्या है, इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग, सजेशंस, ऑर्डरिक इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डरिक इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। मतलब आइडियाज है, फीलिंग है, सजेशन है, जो कि तुम इंटेंडेड यानी कि जानबूझकर चाहते हो सामने वाले को कहना, यही तो मैसेज है। करते हो ना, व्हाट्सएप खेलते हो ना, क्या है, मैसेज है। आओ चलते हैं, इनकोडिंग। क्या है इनकोडिंग, कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा। तो अपने चीजों को जब तुम क्या करते हो, इनकोडिंग क्या हो गया कि जब तुम सामने वाले को कोई बात कहते हो तो अपनी भाषा में कहते हो, पिक्चर्स में कहते हो, जेस्चर्स में कहते हो। तो इनकोडिंग क्या है, तुम्हारी भाषा है, वो भाषा जो सेंडर की है वो इनकोडिंग हुआ, ठीक है। तो कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा, ठीक है। मीडिया, अब मीडिया क्या है, जिस पैसे से तुम दोगे, फोन के माध्यम से दोगे,
ठीक है, हो सकता है फैक्स कर दोगे, मेल कर दोगे, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, मीडिया है। इट इज द पाथ थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, जिस माध्यम से रिसीवर के पास पहुंचेगा वो क्या है, वो एक पैसेज है, वो एक मीडिया है, ठीक है। डिकोडिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। अब जो सामने वाला उस बात को डिकोड करता है, अपने मतलब जो तुमने कहा उस बात को वो डिकोड करता है, अपने तरीके से सोचता है, अपना उसमें अपनी फिलॉसफी लगाता है, उसमें अपना थॉट लगाता है, अपना कंसर्न लगाता है और उस बात को ग्रास्प करता है। तो क्या है डिकोडिंग, क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। आगे चलते हैं। नाउ रिसीवर, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ सेंडर। ऐसा इंसान जो सामने वाले का बात को समझ पाए, मेरी बात को तुम समझ रहे हो, मेरी बातों को तुम समझ रहे हो, तुम रिसीवर हो गए। हम जो बातों को कह रहे हैं, लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जिस बातों को हम समझाना चाह रहे हैं वो इनकोडिंग हो गया। ये कैमरा है, ये बोर्ड है, ये पेन है, ये सब क्या है, अब ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हो गए। और ये जो पैसेज है ना, इंटरनेट, ये क्या हो गया। नेक्स्ट वन इज योर फीडबैक, ठीक है। फीडबैक क्या है, फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कम्युनिकेशन चैनल में। जो तुमने भी देखा सेंडर से लेके अभी तक, सबसे ज्यादा जरूरी फीडबैक है। अब सामने वाला तुम्हारी बात को क्या समझ रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो सामने वाला क्या समझ सकता है। मान लो क्या हुआ, देखो मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय राम इज अ गुड बॉय मीन्स क्या हुआ, शब्दों के हेर फेर से, जेस्चर से, तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारे कनेक्टिविटी से चीजों में अंतर आ गई ना। तो अब सामने वाला हूं करेगा, हाँ करेगा, नहीं करेगा करेगा, तो इससे क्या है, ये फीडबैक है कि तुम सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हो कि नहीं। उसी तरीके से जिस तरीके से तुम सोच रहे हो सामने वाला सोच रहा है कि नहीं, ये तुमको समझना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट क्या है, ये फीडबैक है, चेकिंग वेदर कम्युनिकेशन प्रोसेस करेक्टली एग्जीक्यूटेड और नॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आता भी है। वाई फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, ये आता भी एग्जाम में, है ना। तो इसको तुम लोग अच्छा से तैयार कर लोगे। देन क्या है, नॉइज। नॉइज क्या है, नॉइज क्या है, ऑब्स्टेकल है, बैरियर है, दो लोगों के बीच बात करने के बीच में एक ऑब्स्टेकल है ना, बैरियर है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बात कर रहे हो, गल 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 आवाज आ रही है, तुम बात कर रहे हो, उधर से पे 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 आवाज आ रहा है, बात कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो क्या है ये नॉइज, क्या है, इट मीन्स सम ऑब्स्ट्रैक्शंस और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन। एनी हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स टू कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे हम, नॉइज कहेंगे जी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एम्बिशियस सिंबल, पुअर नेटवर्क फैसिलिटीज, एन इंटरएक्टिव रिसीवर, एन इनएक्टिव रिसीवर, prejudices and faulty decoding as well as technical जर्सन। मीन्स क्या हुआ, या तो सामने वाले के प्रति तुम्हारे दिमाग में कोई मैल भरा हुआ है कि सामने वाला कुछ कहेगा तो मेरे बारे में नेगेटिव कहेगा, तो तुम कितना ही पॉजिटिव कह दो उसके बारे में, वो यही समझता है, ठीक है। या कोई नॉइज आ गया, या कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, इश्यूज आ गए, है ना, या फिर क्या है पुअर नेटवर्क कनेक्शन। तो ये सब क्या है, आपके कम्युनिकेशन को खराब करते हैं, आपके तरीके को खराब करते हैं जी। यस, आगे मूव करते हैं। ये माइक भी है ना, गजब गजब खेल खेलता है मेरे साथ, आओ देखते हैं। यस, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व तो क्या है इसकी, देखो। The communication importance can be judged act as basis of communication। हाँ, act as basis of communication मतलब क्या हुआ, तुम किस इंटेंशन से कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, ये दर्शाता है। ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है। कोई भी आदमी ऐसे ही नहीं बोलता,
कुछ तो इंपॉर्टेंट, कुछ तो उसका इंटेंशन होगा ना आपसे बात करने का। दुनिया में इतने लोग हैं, हिंदुस्तान में देख लो 150 करोड़ लोग हैं, सबसे बात करते हो क्या? नहीं करते हो। तो आप क्यों बात कर रहे हैं? तो आपका कोई इंटेंशन है ना बात करने का। यस, एक मिनट रुको यार, ये माइक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, रुको रुको। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है देखो, इट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेस का स्मूथ वर्किंग करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या हो, अगर कम्युनिकेशन गैप है तो अच्छा से काम नहीं हो पाएगा जी। एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन को लेने में करने में ये फैसिलिटेट करता है। प्रमोट्स कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल पीस बहाल करता है। मींस क्या हुआ, आपस में एक तालमेल, एक कॉर्पोरेशन बना के रखता है। हम बात ही नहीं करते हैं उससे तो क्या होगा, तालमेल बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा। तो कॉर्पोरेशन एंड पीस नाउ एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। जब आप बात करते हैं ना सामने वाले से तो उसको लगता है कि नहीं हम भी कुछ हैं, हमसे सर आए पूछने के लिए, यानी कि ऑफिस में मेरा कोई वजूद है, हम इंपॉर्टेंट रखते हैं ऑफिस में। तो ये क्या है, मोरल बूस्ट करता है। इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। आपके मैनेजरियल इफिशिएंसी को वो इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या क्या है देखो, पहला क्या है, सिंगल चेन। पहला क्या है, अच्छा उसकी पहले बात समझो। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, दो प्रकार के होते हैं, मेनली ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ब्रॉडली दो प्रकार का होगा। एक को बोलेंगे फॉर्मल, एक को बोलेंगे इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जब आप फॉर्मल बात करते हैं ना, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड होता है कि आप एक पैसेज से बात करें, आप मेल करें, उसका रिप्लाई आएगा, आप ये करें, तो ये क्या है, फॉर्मल वे है। एक होता है इनफॉर्मल वे, एक हम लोग बैठे हुए हैं, आपस में बैठे हुए हैं, हंसी मजाक हो रहा है, आपस में जो है कुछ चीज पे चर्चाएं हो रही हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका जो पोजीशन है ना, वहां पे उस पोजीशन का उतना महत्व रह नहीं जाता है। लोग आपस में बातचीत करते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। ये क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, राइट। तो यहां देखो क्या है देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हेन द कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल designated by top level person between superior and subordinates। yes, क्या बोला गया, एक फिक्स चैनल के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के जो नीड है ना, जो आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो टॉप में जो बैठे हुए हैं वही फिक्स करते हैं। मतलब आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट फिक्स करता है कि नीचे किसके यहाँ किसके अंडर में कौन है और कौन किसका सुपीरियर है, कैसे बातें होंगी, है ना। तो ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड है और वहां पे टॉप मैनेजमेंट आपको फिक्स करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ऑपरेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या है देखो, पहला है सिंगल चेन। एक है क्या, सिंगल चेन, क्या बोलेगा, नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब क्या हुआ, एक आदमी है, मेरी बात समझना, एक आदमी है, वो एक आदमी जो है एक आदमी से बात कर रहा है, ये क्या है, सिंगल चेन हो गया। एक आदमी से बात कर रहा है, ये सिंगल चेन हो गया। यस, अब क्या देखो, विल सुपीरियर एक्ट्स एज द हब ऑफ दिस नेटवर्क प्रोसेस। अब क्या है, विल क्या है, यहां पे सुपीरियर है, हाँ, और इसके अगल बगल सारे जगह सब ऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे देखो सब ऑर्डिनेट्स है, हाँ, ये देखो ये विल का काम कर रहा है, यहाँ पे ये सुपीरियर है, बाकी लोग क्या है, सब ऑर्डिनेट्स हैं, तो बीच में गैदरिंग बुला के वो बात कर रहा है, दिस इज व्हाट, विल। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर क्या है, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन। अब एक आदमी जो है दो लोगों को, एक ये
एक ये है ना, मतलब ये आदमी बॉस है और ये बाकी लोगों को, 2 लोगों को बता रहा है, तो ये आदमी बाकी 2 लोगों को बताएगा, तो ये आदमी बाकी 2 लोगों को बताएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सर्कुलर है, मीन्स ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग 2 पर्सन, 2 लोगों को ये बताएगा, ठीक है। नाउ फ्री फ्लो, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ अदर्स फ्रीली, कोई भी इंसान किसी से भी गप कर सकता है, कोई मतलब नहीं बनता है कौन क्या है, किस पोजीशन पे है, आप जाके फ्रीली गप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। इन्वर्टेड वी है ना, इन्वर्टेड वी क्या है, ये कम्युनिकेशन अलाउज विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर। मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड वी मतलब क्या हुआ, या एक तुम हो, तुम अपने ऊपर वाले से बात कर रहे हो, और मान लो यहां पे तुम हो, ठीक है, तुम अपने सुपीरियर से बात कर रहे हो या सुपीरियर के सुपीरियर से बात कर रहे हो, सुपीरियर से या सुपीरियर के सुपीरियर से बात कर रहे हो, इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड वी। मींस या तो आप अपने ऊपर वाले को या ऊपर वाले के ऊपर वाले से बात कर रहे हो, दैट इज नोन एज इन्वर्टेड वी, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको याद रखना, ध्यान में रखना, कैसे काम कर सकते हैं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, आओ समझते हैं बच्चे। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मेरी बात समझना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब तुम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में आते हो, जब तुम्हारा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद तुमको लगता है तुम्हारा एक बेसिक नीड है, तुमने लास्ट क्लास में सीखा है मैस्लोज लॉ। तो मैस्लोज लॉ ये कहता है कि जब इंसान एक सिस्टम में आता है ना, तो उसका एक सोशल नीड होता है कि हम किसी से बात करें, कोई हमसे पूछे, हम किसी से पूछें, तो ये एक सोशल नीड के कारण इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बनता है। आओ समझते हैं क्या है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। बिना एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बने हुए जब तुम आपस में इमोशंस, लव, अफेक्शन के द्वारा जब कनेक्ट करते हो एक दूसरे को ना, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो क्या है देखो, इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड एज द ग्रैप वाइन। ग्रैप वाइन मतलब क्या हुआ, अंगूर का गुच्छा। यस, ग्रैप वाइन का मतलब क्या हुआ, ये है ग्रैप वाइन, यहाँ अंगूर अंगूर अंगूर, ये अंगूर अंगूर अंगूर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, दिस इज व्हाट ग्रैप वाइन, गुच्छा। Because it spreads throughout the organization with its branches going out in all directions in utter disregard to the levels of authority। मैंने कहा ना तुमको कि जब तुम इनफॉर्मली आते हो ना, तो वहां पे कोई यू कैन से अथॉरिटी का रिगार्ड रहता नहीं है। तब हम क्या होते हैं, एक फ्रेंडली हो जाते हैं, बात करते हैं, पर्सनल लाइफ में आते हैं, उसका इमोशंस को कनेक्ट करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके दुख को फील करते हैं, सामने वाला मेरे दुख को फील करता है। तो ये क्या है ना, दिस इज व्हाट, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक खूबसूरती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या है, एक खूबसूरती है। नाउ 4 कैटेगरीज ऑफ ग्रैप वाइन नेटवर्क, 4 प्रकार के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क एंड क्लस्टर नेटवर्क। ये 4 नेटवर्क हैं जिससे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। हाँ, गॉसिप सबसे, देखो अब इसके एक अच्छाई हो गई, खराब क्या है ना, यहाँ पे क्या है, किसी भी बात को, कोई भी बात इतने आग की तरह फैलता है ना, इतना आग की तरह फैलता है कि मत पूछो, रूमर्स फैल जाते हैं। तो ये रूमर्स कई बार क्या होता है, कंपनी के का अहित भी कर सकता है। एक बार की बात है, एक कंपनी का कुछ एम्प्लॉइज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, खाते खाते क्या हुआ, वो लोग उसमें क्या थे ना, उसमें टॉप लेवल के भी थे और मिडिल लेवल के भी एम्प्लॉय थे। खाते खाते क्या हुआ, आपस में डिस्कशन होने लगा, क्या, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होने लगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाली है इस बारे में डिस्कशन होने लगा। उसके ठीक पीछे उसका कॉम्पिटिटर बैठा हुआ था, वो सारी बातों को कान लगा के सुन रहा था कि क्या क्या बातें हो रही है।
और इन लोगों से पहले वो अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है, इन लोगों से पहले वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करके लॉन्च कर देता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, कई बार खतरा घंटी बच जाता है, इतना रूमर फैल जाता है, इतना गॉसिप्स होता है कि मत पूछो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या आपको रोकता है। तो पहला क्या है, देखो द फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर। पहला क्या है, सिमेंटिक बैरियर है। सो सिमेंटिक बैरियर क्या है, इट अराइजेस ड्यू टू लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हम हिंदी का शब्द उपयोग कर रहे हैं, सामने वाला कुछ और शब्द का उपयोग कर रहा है। कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं, लेकिन मेरे हिंदी शब्द में उस शब्द का मीनिंग अलग है, उसके लिए कुछ अलग है। तो वहां पे क्या हो जाता है, एक दिक्कत आ जाती है, एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आ जाता है। यस, तो इट अराइजेस ड्यू टू लिंग्विस्टिक डीलिंग्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल, badly expressed message, symbols with different meaning, faulty transition, unclarified assumptions, technical jargon, body language, gestures, decoding। तो ये सब कुछ दिक्कतें आती हैं, ये तुम नोट कर लो क्या क्या दिक्कतें हैं सिमेंटिक में। तुम्हारा कहना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा जेस्चर, पोस्चर, उससे सामने वाले कनेक्ट तुमसे नहीं कर पाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं, इसी को हम कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं जी। आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। अब क्या नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल फैक्टर्स अफेक्टेड कम्युनिकेशन प्रोसेस एडवर्सरी, एग्जांपल अ वरीड पर्सन, एन एंग्री रिसीवर एक्सेट्रा। कॉमन साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर प्रीमैच्योर इवोल्यूशन, distrust, loss of transmission and poor retention, lack of attention। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, याद कर लो। ये वन एग्जांपल में 1 से लेकर के 4 तक याद कर लो। कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल क्या है, सामने वाले के प्रति मेरा जो स्नेह है ना, या मेरी जो भावनाएं है ना, वो नेगेटिव है। अब सामने वाला हमको कुछ भी कहेगा ना, उसको हम मायने नहीं रखेंगे, उसको हम सीरियसली नहीं लेंगे, एक कैजुअल तरीके से लेके खत्म करेंगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस है कि उसको सुनना है, प्रोसेस है, क्योंकि हमको ही वहां रहना है, उसको भी वहां रहना है, लेकिन हम उसकी बातों को तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि वो मेरे दिमाग से निकल चुका है, मेरे हार्ट से निकल चुका है। यस, तो इमोशनल फैक्टर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस एडवर्सरी, एग्जांपल अ वरीड पर्सन, अ एंग्री रिसीवर एक्सेट्रा। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। Now the next one is your organizational coverage, organizational barrier। Organizational barrier क्या होता है, देखो, it is related to organizational structure, authority relationship, rules and regulation, status, complicity and organizational facilities। क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा रूल्स होगा ना, बहुत ज्यादा तुमको एक चीज में तुमको परमिशन देना पड़ेगा, है ना, ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस, कॉम्प्लिसिटी, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज जितने भी हैं, तुम्हारे अंदर एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा, सप्रेस हो जाओगे। तो ये क्या है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। दिस आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। क्या है, इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस, कॉम्प्लिसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या हुआ, आपसी मतभेद, कलेश। क्या है, देखो, प्योरली पर्सनल इश्यूज क्रिएटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, fear of challenge to authority, unwillingness to communicate, lack of confidence and lack of proper incentive। ये क्या है, पर्सनल बैरियर है। चाहे वो तुम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो, चाहे किसी पर्सन के खिलाफ हो, या अपने लीडर के खिलाफ हो, अपने सुपीरियर के खिलाफ हो, या अपने इन्वायरमेंट के खिलाफ हो, कुछ भी हो, पर्सनल बैरियर होगा।
तो तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन होने की, करने की क्षमता कम हो जाएगी, समझने की क्षमता कम हो जाएगी, सामने वाले को तुम नहीं सुनोगे, सामने वाले को तुम नहीं सुनोगे। यस, आगे चलते हैं। हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव कर सकेंगे, कैसे इसको ठीक कर सकेंगे, है ना। तो क्या है, देखो, द फॉलोइंग मेजर्स वेयर अडॉप्टेड टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। ये प्रोसेस है जो कि तुम कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली ठीक कर सकते हो। तो पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। जब तुम किसी से बात करो ना, तो उसके बारे में जान लो, उसके बारे में समझ लो, किस मुद्दे पे तुमको बात करनी है, उस मुद्दे को समझ लो। ये नहीं कि बात किए भी और तुम्हारा काम हो ना पाया। तो सामने वाले को समझो, सामने वाला कहाँ टची होता है, हाँ, उसके एहसास को कहाँ कैप्चर करना है, कहाँ उसको गुस्सा आता है, उसको नहीं कहना, उस बात को छूना ही नहीं है। तो मीन्स क्या है, यू हैव टू बी वेरी मच इंटेलिजेंट। जब तुम किसी से बात करते हो ना, तो सामने वाले को पहले रीड करो, समझो पहले। देन क्या है, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। जब तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके पहले दूसरों से समझो, बात करो, विचार करो, सामने वाला किस ओहदा पे है, सामने वाला किस लेवल पे है, उस हिसाब से बात किया जाता है। हर एक इंसान से बात करने की का जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है। आप सबको एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्या है, अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस। सामने वाले के लैंग्वेजेस को अवेयर होना चाहिए। नहीं है तो साथ में क्या है, ट्रांसलेटर्स रखो, है ना, जो ट्रांसलेट करेगा तुम्हारी बातों को। तो क्या, अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। तुम्हारा जो मैसेज है, कंटेंट है, टोन है, वो क्या है, तुम उससे अवेयर हो। कई बार क्या है, तुम अच्छी बात भी कहते हो ना, लेकिन टोन गलत हो जाता है, तो वहां पे दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए तुम्हारा टोन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जेस्चर पोस्चर महत्वपूर्ण होगा, तुम्हारी बातें महत्वपूर्ण होगी, सामने वाला का इमोशन क्या है वो महत्वपूर्ण होगा, आपस का इन्वायरमेंट क्या है, उस जगह का क्या तुम बात करोगे वो इंपॉर्टेंट होगा। तो एवरीथिंग इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन करने से पहले, ठीक है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। रिसीवर के नीड के अकॉर्डिंग तुम उससे बातचीत करो। कन्वे थिंग्स टू हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। जो लिसनर मतलब जो जिससे तुम बात कर रहे हो, वो जो है उसके लिए तुम बात करो। पहला स्टेप समझना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सीखना। सामने वाले के मूड को रीड करो, ये बात कब कहनी है, कब स्किप करनी है। एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या बात कहना है, कहां पे चुप हो जाना है, नहीं कहना है ये बात, है ना। तो एक मजे हुए कम्युनिकेटर की तरह अगर तुम बात करोगे तो वहां पे तुम्हारी बात बनने की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। नाउ एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। सामने वाला क्या समझा नहीं समझा, एक एंश्योर करो, फीडबैक लो उससे, जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा उसको समझने में। नाउ फॉलो अप कम्युनिकेशन को फॉलो अप करो, क्या हुआ नहीं हुआ। टू बी अ गुड लिसनर, हमेशा सुनने की आदत डालो। सुनना ही क्या है, सामने वाले के हृदय को तुम्हारी तरफ खींचेगा। तुम अगर सुनोगे उसको तो उसको लगेगा कि तुम अपने हो, उसके अपने हो। इसीलिए क्या है, लिसनिंग अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग से ज्यादा लिसनिंग पे ध्यान दो, ठीक है। देन ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा से लिखो, बैठ के पढ़ाई करो, एग्जाम आने को है, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते तुम, ये तुमको अलाउएबल नहीं होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ, एक बात और, दोस्तों को शेयर कर दो जिससे कि वो भी पढ़ के सीख ले अब, ठीक है। बाय बाय।